पांच तो पता है इतना निकाले। गुड आफ्टरनून भूपेश, गुड आफ्टरनून कनिका, गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून काजल, गुड आफ्टरनून प्रियांशी। मैं अच्छा हूँ बच्चे। काजल आप कैसे हो? गुड आफ्टरनून अमरजीत, गुड आफ्टरनून सुशील, गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून रेणुका, विशाखा गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। कैसे हैं सभी बालक और बालिकाएं? गुड आफ्टरनून प्रिया। ओके काजल, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई एम गुड। ओके, तो आई होप आप लोगों ने जो मैंने आपको वर्क दिया था करने को, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? या वेरी गुड रेणुका।
आज हम लोगों को उसके डाउट्स को डिस्कस करना है। चलो, तो इस लॉजिज्म वर्कशीट 1 आपके सामने ओपन है, ठीक है। तो स्टार्ट करो पहले 1 to 5। इस वर्कशीट के 1 to 5 क्वेश्चन में डाउट कौन कौन से हैं? तू बोल रहे यार, तेरे से बात कर रहा हूँ। डाउट सेंड करते चलो इसके। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके? 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 20 सबका डाउट आ रहा है, प्रियंका और रेणुका का, ठीक है। 6 क्वेश्चन में है, ठीक है। प्रीति लिख दो अपने सारे डाउट्स, वर्कशीट 1 के अपने सारे डाउट्स यहाँ पे लिख दो चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जिसका डाउट है। सम हार्श आर एम्पियर, some star are not harsh, some attackers are not ampere। अच्छा, ये डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में है, 8 में है और 12 में है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। All train are rivers, some rivers are houses, all houses are lakes। ठीक है, तो सम लेक्स आर ट्रेन, ट्रू हो जाएगा ये। सम हाउसेज आर ट्रेन, तो सम हाउसेज आर ट्रेन मे और मे नॉट भी, तो फॉल्स हो जाएगा। नो ट्रेन इज अ लेक, सारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं चलेगा। सम हाउसेज आर रिवर, तो सम, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हाउस और ट्रेन और लेक, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला वाला फॉल्स होगा। हाँ सम लेक, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जो पहला वाला है ये भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसमें फोर्थ आपका सही होगा, क्योंकि लेक और ट्रेन में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में और थर्ड में, आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हो, कौन सा? सम प्लस नो का। ठीक है, तो आपका इसमें क्या आंसर होगा? आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बच्चों? ओके। सर, हाँ प्रीति। सर मुझे सर ये पूछना था कि जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं ना, जैसे कि अगर जैसे कि मतलब कि फॉल्स है, मतलब ये सब स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, लेकिन तो दो फॉल्स स्टेटमेंट का तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है ना। हाँ जैसे यहाँ पर बनता है। सम प्लस नो, जैसे यहाँ पर सम प्लस नो का बना। तो और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बच्चे फॉल्स स्टेटमेंट का ही बनेगा, ट्रू का तो कभी बनेगा नहीं। सर, और जो ट्रू और जो फॉल्स होंगे, जो डेफिनेटली फॉल्स होंगे, उनका भी उनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पेयर बन, नहीं नहीं, बनता है। नहीं, उनका नहीं बनता। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 शीतल का डाउट है। ठीक है, 12th में डाउट है प्रियांशी, ठीक है।
6 के बाद 8 करेंगे, फिर 12 करेंगे, ठीक है। 6 के बाद करेंगे 8, फिर करेंगे 12। चलो, only a few volumes are displayed. Few volumes are not displayed, ठीक है। only a few screens are volume, few screen are not volume। अब इसमें क्या लिखा है, some screen are definitely not display, तो definitely वर्ड का ज्यादा मतलब नहीं है। some screen are not display, तो स्क्रीन और डिस्प्ले में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, all display being screen is a possibility, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिस्प्ले और स्क्रीन क्या है आपके। तो प्रज्ञा यहाँ पर पूछो ना डाउट्स, यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के डाउट्स थोड़ा ना क्लियर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर तो ये डाउट सेशन रखा गया है, 1 बाय 1 करके शीट नंबर 1, 2, 3, 4 पे आएंगे, ठीक है। अभी 1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? शीतल, आपका डाउट था ये, शीतल वाशने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। Some lifts are working, some working are starting, only bus is driving। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ओनली बस इज ड्राइविंग का मतलब क्या है, ऑल ड्राइविंग इज बस, तो ये थोड़ा सा अलग ही बनेगा पूरा, ठीक है। ऑल ड्राइविंग इज बस। यहाँ क्या लिखा है, सम लिफ्ट्स बीइंग ड्राइविंग इज अ पॉसिबिलिटी। ये बताओ पहला वाला सही होगा या फॉल्स होगा? प्रियांशी, आपका डाउट है, बताओ। प्रियांशी, जिसका डाउट है वो बच्चा सामने आए, बताए। ओके, फॉल्स होगा प्रियांशी, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग है बच्चे, ये सबका एनिमी है, तो ये किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। अब क्या लिखा है, ऑल लिफ्ट्स बीइंग वर्किंग इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा प्रियांशी? प्रियांशी, सेकंड वाला क्या होगा, ऑल लिफ्ट्स बीइंग वर्किंग इज अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल ट्रू होगा। थर्ड है, नो लिफ्ट्स बीइंग स्टार्टिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा प्रियांशी? प्रियांशी, तो प्रियांशी एक बात बताओ, यहाँ पर आपने सारे आंसर सही दिए हैं, तो फिर इसमें डाउट क्या था? तो कनिका बोलो। सर, तो यानी कि अगर कविता क्वेश्चन में हमें बस जैसे वर्ड दे रखा था, तो बिल्कुल कोई अलग वर्ड भी दे देंगे जिसका ना तो कंफ्यूजन में मतलब कोई टर्म होगा, ना ही स्टेटमेंट में कहीं और कहीं होगा। बिकॉज मेरे साथ गलती हुई थी क्वेश्चन, मुझे एक बार आप फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे हो? सर एक्चुअली मेरे से गलती इस क्वेश्चन में ये हुई, मुझे लगा ये जो बस दे रखा है ना यहाँ पे गलत है, शायद यहाँ लिफ्ट ही होगा, क्योंकि ये बस कहीं भी और कहीं नहीं दे रखा था ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, आप जैसा सोच रहे हो वैसा भी हो सकता है, और जैसा लिखा वैसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसे बस को लिफ्ट मान लेती हूँ तो फिर मेरा स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू नहीं हो पाएगा। मेरी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है ठीक, थैंक यू। तो शीट, हाँ ठीक है, शीट नंबर 1 में कोई और डाउट? अभी क्लियर है प्रियांशी, वेन डायग्राम में डाउट जो था?
कोई और डाउट इसमें? पहली वाली वर्कशीट में कोई और डाउट? बच्चे जल्दी फटाफट से बताओ क्विकली। ठीक है, तो पहली वाली वर्कशीट कर रहा हूं मैं बंद। ठीक है, इसकी सेवा कर रहा हूं मैं समाप्त। चलो वर्कशीट नंबर 2 के डाउट्स भेजो अपने। ये आपको मिली नहीं थी? यस सर, नहीं मिले। अच्छा, सर वर्कशीट 3 2 बार आ गई थी, 2 नहीं आई थी। ठीक है प्रीति, मैं अभी बस मैम को जस्ट अभी बोल देता हूँ। ठीक है, सो दैट सेकंड मेरा मोबाइल का मैम को मैं टेक्स्ट कर देता हूँ कि मैम जस्ट बच्चों को वर्कशीट नंबर 2 फॉरवर्ड कर दो। मैंने अभी नहीं किया है, 1 सेकंड। ठीक है, चलो तो एक काम करो, वर्कशीट नंबर 3 के डाउट्स भेजो। वर्कशीट नंबर 3 के डाउट्स भेजो बच्चों। ये वर्कशीट नंबर 2 नहीं आई ना आपके पास? आप लोग 3 के डाउट्स भेजो, मैं ये आपको फॉरवर्ड करवा रहा हूँ। ओके, तो वर्कशीट नंबर 2 के डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास। 3 के, सॉरी 2 तो आपके पास है नहीं, 3 अभी मैम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखो ये 100% नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा यूज करना था बच्चे दिमाग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या करना था? देखो ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ, यानी कि 100%। नो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी कि 0%। अब कोई भी चीज 0 से बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी, वो दोनों किस में लाई करेंगी? या तो सम या सम नॉट, डिपेंड करता है वो जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी है वो कैसे। ठीक है, ठीक है रेणुका, अब देखो इस क्वेश्चन को। हाँ, अभी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। "100% of books are covered, all books are covered"। हाँ, 99% of covers are pen का मतलब हो जाएगा सम। ओके।
ओके, अब कंक्लूजन क्या है? सम पेन्स आर बुक, इट मे और मे नॉट बी, सम पेन्स आर नॉट कवर। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं होगा, और ये आपका डाउट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आया है, प्रज्ञा ने भेजा है। प्रज्ञा, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? शीतल, आपका भी, आपने भी भेजा था। ठीक, कुछ भी नया नहीं था बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रज्ञा ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 5 कनिका ने भेजा है, 3 प्रज्ञा ने भेजा है। तो 3 के बाद 5 देखेंगे। चलो 3 है। हाँ भूपेश, हाँ प्रियांशी, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम लिक्विड्स आर नॉट फ्रूट। ठीक है, सम लिक्विड्स आर फ्रूट, तो ये पता नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता। आप क्या पूछ रहे हो सर? मुझे ये पूछना था, अगर ओनली लिखा हो केवल तो वो सब में आएगा। बच्चे मैं बता तो चुका, ये चीज लास्ट क्लास में एक्सप्लेन तो करी थी। जब ओनली लिखा होता है, ओनली ए इज बी, इसका मतलब होता है ऑल बी इज ए। और इस केस में क्या होता है, ये जो बी होता है ये बाकी सभी वेरिएबल्स का एनिमी होता है। रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो, सम लिक्विड्स आर फ्रूट्स, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप क्या लिखा है? नो लिक्विड इज वेजिटेबल। अगेन ये भी आपका डाउटफुल है। नो लिक्विड इज वेजिटेबल का मतलब आप ये कह रहे हो कि लिक्विड और वेजिटेबल एनिमी है, बट यहाँ पे लिक्विड और वेजिटेबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 और 2। समझ आया? ठीक है, रेणुका वहां पर भी आते हैं। उसके बाद 4 के बाद है, 4 के बाद कनिका का क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है प्रीति। ओनली फ्यू वॉचेस आर पेन, few watches are not pen. All pens are ink. Okay, now some pen can be watch. ये बताओ मुझे, किसने? कनिका ने पूछा था। कनिका, यस सर। बताओ पहला वाला कंक्लूजन सही होगा या गलत? सर यहाँ पे कॉमन एरिया तो रहना, तो कुछ पेन वॉचेस तो हो सकते हैं। सॉरी सर, कॉमन एरिया तो आ रहा है ना पेन और वॉचेस के बीच में, वो हो जाएगा ना? बच्चे तो ये डेफिनेट थोड़ी ना, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? कैन बी। कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो डेफिनेट है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, ओके सर, उसके बाद कैन भी गलत समझा। हाँ, कैन बी और मे बी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। सम इंक इज वॉच, तो ये करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। ठीक है कनिका, क्लियर है? यस सर, वो कैन भी गलत समझ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऑल डॉग्स आर हैंगर, ठीक है विशाखा देखो। ओनली अ फ्यू हैंगर्स आर यार्ड, few hangers are not yard. All yard is dog, so this can be a possibility, not sure. And some yards are not dog. तो देखो, all yards are dog and some yards are not dog. तो ये क्या चीज है? यहाँ पर ये दोनों गलत है, बट all प्लस सम नॉट का क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, नहीं बनता? जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपनी पोजीशन से इंटरचेंज नहीं करने चाहिए, तो नहीं कर रहे भाई, सेम प्लेस पर है। तो क्या बनेगा इसमें? आइदर और। बताओ विशाखा और प्रीति, विशाखा और प्रीति बनेगा इसमें आइदर और? यस सर, तब तो बनेगा इसका आइदर और। वही आंसर होगा इसका, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
नो लाइक इज कमेंट, यानी कि लाइक और कमेंट एनिमी है। ओनली अ फ्यू कमेंट आर रियल, मीन्स फ्यू कमेंट आर नॉट रियल। सम रियल इज नॉट लाइक, ट्रू और फॉल्स? सम रियल इज नॉट लाइक, प्रिया? हाँ बच्चे तान्या, सारे क्वेश्चन पूछ लो। पहले 3 पूछा, फिर 6 पूछा, फिर 7 पूछा, फिर 8 पूछा, 9, 10, 11, 12, 25 सारे पूछ लो, है ना? कोई बात नहीं, मैं सारे बता दूंगा। चलो, सम रियल इज नॉट लाइक, ट्रू होगा ये, क्योंकि कुछ पार्ट रियल का कमेंट में जा रहा है, और कमेंट और लाइक क्या है, एनिमी है, तो इसके लिए वो पार्ट भी एनिमी हो जाएगा, तो ये सही है। ऑल रियल इज लाइक, तो रियल इज लाइक में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकते, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 4। ठीक है, एक ही पूछा है मैंने। तान्या मैं आपको नहीं बोल रहा बच्चे, मैं तो एक ऊपर से कड़ी बनती हुई आ रही है ना 5 6 7 8, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं सब होशियार बच्चों से बोल रहा हूँ। अपने ऊपर मत लो पर्सनली बच्चे, उसके ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है? नमस्ते मनस, आज तो कोई दिक्कत नहीं लेके आए आप? चलो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ाई करो चुपचाप। चलो देखो तान्या ध्यान से, ओनली फ्यू क्रिकेट इज फुटबॉल। पढ़ाते पढ़ाते बीच में मजाक कर लेना चाहिए ना तान्या, सीरियसली नहीं लेना किसी बात को, सिवाय पढ़ाई की बात के अलावा। ओनली फुटबॉल इज बास्केट, ओनली फुटबॉल इज बेसबॉल, इसका मतलब ऑल बेसबॉल इज फुटबॉल। तान्या मैं आपसे पूछूंगा इसके आंसर, ठीक है? नहीं मैं नहीं डांट रहा यार, ठीक है? तान्या बताओ, नो बेसबॉल इज क्रिकेट, ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसबॉल है वो ओनली से कनेक्टेड है, इसकी वजह से ये सबका एनिमी हो जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद ऑल फुटबॉल बीइंग क्रिकेट इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ तान्या ये सही होगा या गलत? तान्या ये ट्रू अगर कर दोगे ऐसे आप, अगर आप ऑल फुटबॉल बीइंग क्रिकेट को ट्रू कर दोगे, यानी कि आप सारे के सारे फुटबॉल को क्रिकेट के अंदर डाल रहे हो, और उसकी वजह से देखो होगा क्या, ये जो बेसबॉल है ये भी क्रिकेट के अंदर चला जाएगा, और ये जो बेसबॉल है बच्चे ये क्रिकेट का एनिमी है, और ऐसे अगर बेसबॉल अंदर चला जाएगा तो क्रिकेट का एनिमी नहीं बच पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ आया तान्या? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 4। ठीक है, चलिए भाई, 9th भी आया है क्या किसी का? 9th आया है राहुल कुमार का। चलो राहुल आ जाओ कटघरे में। सम पिजन्स आर स्पैरो, ओनली फ्यू स्पैरो आर मंकी, यानी कि फ्यू स्पैरो आर नॉट मंकी। ऑल स्पैरो कैन बी पिजन्स, ऑल स्पैरो कैन बी पिजन्स, बताओ राहुल कुमार सही होगा या नहीं? अमरजीत आप बताओ चलो। ऑल स्पैरो कैन बी पिजन, क्या सारे के सारे स्पैरो पिजन हो सकते हैं? फॉल्स क्यों होगा भाई राहुल, फॉल्स क्यों होगा ये? सर स्पैरो को कुछ हिस्सा मंकी में नहीं लाई कर रहा ना, वो एनिमी है उसका। तो यहाँ तो ऑल स्पैरो और पिजन की बात हो रही, मंकी की तो बात नहीं हो रही अभी। सॉरी सर, म्यूट कर लो राहुल, आप चैट बॉक्स में बात करो। राहुल ये ट्रू होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर अगर आप ऑल स्पैरो को पिजन बना दोगे, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ओनली फ्यू सम पिजन आर स्पैरो, तो करेक्ट है, ओनली फ्यू स्पैरो आर मंकी, तो अभी ये चीज बन जाएगी यहाँ से। समझ आई राहुल, ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है। आया समझ में राहुल या नहीं आया? राहुल बताओ।
ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल मंकी कैन बी स्पैरो। ऑल मंकी कैन बी स्पैरो सही होगा या गलत होगा? किरत, प्रज्ञा फॉल्स बोल रहे हैं, किरत फॉल्स बोल रहे हैं। यार एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ऑल मंकी और स्पैरो बना दूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, जरा देखना। इसमें क्या लिखा है, ओनली फ्यू स्पैरो और मंकी। ठीक है, तो फ्यू स्पैरो मंकी हो गए और फ्यू स्पैरो और नॉट मंकी, ये भी बन जाएगा। तो क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ऑल मंकी कैन बी स्पैरो बना दूंगा तो? प्रज्ञा और किरत और राहुल को समझ में आ गया? ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप ये बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 2। चलो उसके बाद कौन सा डाउट है, 10th है। एट 7 9 6 7 15 9। भूपेश 9th वाला क्लियर हो गया? यस सर, प्रिया सर 9th वाला? क्लियर है। ठीक है, 10th वाला डाउट है किसी को? हाँ तो बच्चे इसी वेन डायग्राम का यूज करते हैं। 10th 11th 12th 11th डाउट है प्रज्ञा। Only a few A is B. It means few A is not B. Only B is C means all C is B. Some B is D. ठीक है, some A is not B. ये क्या होगा प्रज्ञा? some A is not B क्या होगा प्रज्ञा? ट्रू होगा। उसके बाद सम सी कैन बी डी, ये बताओ ये क्या होगा प्रज्ञा? प्रज्ञा आपके आंसर का वेट कर रहा हूं बच्चे में। हाँ बोलो। प्रज्ञा नोट करो, इतना टाइम मत लगाओ। बच्चे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सम सी कैन बी डी का मतलब ये क्या कुछ सी डी हो सकते हैं। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे ये जो सी है ना, ये कैसे कनेक्टेड है, ओनली से कनेक्टेड है ना। तो यानी कि ये जो सी है ये ए का भी एनिमी है, डी का भी एनिमी है। जो वेरिएबल्स यहाँ पर बी के अलावा और जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं सबका क्या है, सी एनिमी है। तो जब सी सबका एनिमी है तो सम सी कैन बी डी नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली 1। क्लियर है प्रज्ञा? चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो प्रिया। ठीक है, सम एप्पल इज बनाना, सम बनाना इज नॉट ग्रेप्स। सम ग्रेप्स इज चेरी। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑल चेरी इज बनाना। तो क्या ऑल चेरी इज बनाना, तो चेरी और बनाना में बच्चे कोई रिलेशन नहीं है। फिर लिखा है सम चेरी इज नॉट बनाना। तो यहाँ पर दोनों ही चीज गलत है, और यहाँ पर ऑल प्लस सम नॉट बन रहा है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आपका ऑल प्लस सम नॉट के लिए ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज नहीं हो रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। समझ आया प्रिया? प्रिया समझ आया? फोर्टीन 15 तो डाउट है काफी लोगों का। 14 का डाउट है किसी का? 14 डाउट है किसी का? नहीं है। चलो 15 आ जाओ। नो क्रीम इज लोशन। कोई क्रीम लोशन नहीं है। ठीक है भाई, लोशन नहीं है कोई क्रीम। नॉट अ सिंगल लोशन इज ऑयल, इसका मतलब सीधा सीधा बच्चे ये है, नॉट अ सिंगल मतलब नो लोशन इज ऑयल।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाषाओं को समझो, ठीक है, मतलब वो 4 स्टेटमेंट ही होगा। मुझे पता है यहाँ पर डाउट क्यों है। अब यहाँ पर एवरी ऑयल इज शैम्पू का मतलब ये है कि ऑल ऑयल इज शैम्पू। थोड़ा थोड़ा समझना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मुझे को लगता नहीं किसी को डाउट होगा। अब देखो क्या कह रहा है, सम शैम्पू विच आर ऑयल, सम शैम्पू विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल। तो पहली बात तो ये देखो कि ऑयल का और क्रीम का रिलेशनशिप ही नहीं बनना, दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि ये वाला क्या होगा, गलत होगा। समझ आया या नहीं आया ये बताओ, ये वाला समझ आया या नहीं आया? सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया? सुमित पाठक, तो मिनिमम ओवरलैपिंग तो चली रही है किरत अभी तक यहाँ पे। जब तक पॉसिबिलिटी नहीं आएगी तब तक उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, नो क्रीम इज एन ऑयल। तो नो क्रीम इज एन ऑयल, अगेन क्रीम और ऑयल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? आगे बताओ डाउट सबने। तो 21 और 22 प्रीति के डाउट्स है इसमें। आगे देखते हैं। ठीक है, 20, 21 और 22, 20, 21 और 22। मानसी 1 और 2 कैसे हो जाएगा यहाँ पर? इधर देखो जरा, यहाँ पर आए थे 1 और 2 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर देखना, यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट है, शैम्पू है, ऑयल है, क्रीम है, कहाँ से बनाओगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें? बताना जरा। 20, 21, 22 देखो। ओनली फ्यू ए इज बी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एसबीआई क्लर्क जो इस साल देने वाले हैं ना, जो लोग एसबीआई क्लर्क का ट्रायल देंगे इस बार, क्योंकि आपका सिलेबस तो शायद नहीं हो पाएगा तब तक, जो लोग एसबीआई क्लर्क देंगे इस बार उनको ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, ये वाले। ओनली फ्यू ए इज बी, यानी कि फ्यू ए इज नॉट बी। सम बी इज नॉट सी, तो सम बी इज नॉट सी। ओनली सी इज डी का मतलब क्या है, ऑल डी इज सी। अब देखो, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ इसका आंसर, बताओ प्रिया क्या होगा इसका आंसर? वाह वाह, तालियां बजाओ अपने लिए, तालियां। ट्रू बोल रहे हो? हाँ, अगर यहाँ पर ऑल सी को मैं ए के अंदर ले जाऊंगा तो ये डी नहीं चला जाएगा ऑटोमेटिकली ए के अंदर? और ये डी क्या है, यहाँ पर डी किससे कनेक्टेड है, ऑल डी इज सी। इसका मतलब क्या है, ये डी बाकी सबका एनिमी है, तो ये कैसे चला जाएगा ए के अंदर, बताना। हाँ, नहीं तो गलती करते हो, ये फॉल्स होगा। समझ आया? फिर ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका पॉसिबल है, ये ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्रिया? चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ओनली फ्यू ए इज बी, यानी कि फ्यू ए इज नॉट बी। नो बी इज सी, सम सी इज डी, नो डी इज ए। ओके, सम सी इज ए, नो, कैन नॉट से। सम सी इज नॉट ए, बताओ ये सही होगा या गलत होगा? बताओ मेरे होशियार बालकों। हाँ भाई, अमरजीत तो है नहीं आज। भूपेश, यस सर। सेकंड वाला ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस सर। यस सर क्या होती है? आंसर बताओ। मजे ले रहे हो बैठे बैठे आज, चुप बैठे बिल्कुल। सर ट्रू। ट्रू, वेरी गुड, ट्रू ही होगा। हाँ, तो मैंने कहा बोला फिर फॉल्स होना चाहिए, ट्रू है ये।
तो आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉर्म। प्रीति क्लियर है बच्चे? प्रीति सर कंक्लूजन में तो मेरा सही है, लेकिन यहाँ पर सर सम प्लस सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ नहीं बन सकता है। बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेगा? कब बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जबरदस्ती बना देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए पहले तो दोनों गलत होने चाहिए ना, और अगर कोई चीज डेफिनेटली ट्रू है तो वो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगी? ये ट्रू है ना, क्यों बनाएगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए सबसे पहले फॉल्स होना जरूरी है। ट्रू कैसे होगा? प्रिया इधर थोड़ी नजर घुमाओ, ये जो डी है और ये ए है, ये क्या है? एनिमी है। एनिमी है डी और ए, और कुछ पार्ट सी का डी में कॉमन जा रहा है, इसका मतलब ये पार्ट सम पार्ट सी का ए नहीं होगा। समझ आया किरत और प्रिया दोनों लोगों को? गलतियां कर रहे हो इतना पढ़ने के बाद छोटी छोटी? बोलो, मत करो गलतियां। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ओनली फ्यू ए इज बी, यानी कि फ्यू ए इज नॉट बी। नो बी इज सी, ठीक है। सम सी इज डी, सेम है पिछला वाला, वेन डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन अलग अलग होंगे। ठीक है, अब बताओ ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ इसका मुझे आंसर, सब लोग करोगे और दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने। प्रीति आपका आंसर चाहिए मुझे, आपका डाउट है बच्चे, आपको अब समझ आना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू आंसर मी। इसका मुझे रीजन बताओगे प्रीति, अनम्यूट करके जरा, कि यहाँ पर सभी के सभी डी बी क्यों नहीं हो सकते? सभी के सभी डी बी क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन बताओगे? इसका रीजन ये है सर ये फॉल्स इसलिए, सर ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि डी का जो पार्ट है वो सी के साथ भी है, और बी और सी जो है वो दोनों एनिमी है, तो जो डी का पार्ट सी के साथ है वो कभी भी उसमें सर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, फॉल्स। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सम, अब यहाँ पर देखो, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब वो ये कह रहा है कि कुछ सी नहीं है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो देखो ये ए है, ये सी है, ठीक। सुन लो मेरी बात पहले इधर, ठीक है। सम ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कि कुछ ए सी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो पहले ये बताओ मुझे कि ए या सी के, ए के एंड से सी की तरफ कोई रिलेशनशिप बनना है? ए के एंड से सी की तरफ कोई रिलेशनशिप बनना है? बन रहा है बच्चों, बन रहा है। ये देखो, ए के एंड से सी की तरफ रिलेशनशिप बनना है। ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक है। ए बी का कुछ पार्ट कॉमन है, समझ आया? ठीक है, तो जो ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है और बी और सी एनिमी है, इसका मतलब ए का ये वाला पार्ट जो बी में गया है ये भी सी का एनिमी होगा। समझ आई ये बात या नहीं आई? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इसमें आपके सारे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। समझ आया? ठीक है, अब देखो यहां पर, तो सम ए, हाँ सही बोला राहुल कुमार, सम ए इज नॉट सी, तो ये तो डेफिनेट बात है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए ये फॉल्स है। सही बोला राहुल ने, डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी फिर फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, इसका आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। बताओ। हाँ अरे यार, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होता तो डेफिनेट की बात करता, तो डेफिनेट तो यहाँ पर होगा किरत। समझ आया?
चलो 23, 24, 25 में कोई डाउट है? चलो फिर चलते हैं शीट नंबर 4 पे। शीट नंबर 4 पे चले। इसके डाउट्स कंप्लीट हो गए हो तो बच्चों जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे। प्रज्ञा फोर्थ वाला कौन से का? शीट नंबर 4 का। अभी शीट नंबर 3 पहले मुझे यस बताओ कंप्लीट है तो मैं फिर आगे बढ़ू। इसका ही शीट नंबर 3 का डाउट है फोर्थ वाला, पहले क्यों नहीं बताया? Some mouse are computer, some computer are keyboard, some keyboard are mouse नहीं है। All keyboard are being mouse is a possibility, तो ये सही है। दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है भूपेश, तालियां बजा लो अपने लिए। इतने दिन का टाइम दिया तभी नहीं करी। चलो चलो शीट नंबर 4 के डाउट्स पूछो। इसमें आपके 15 क्वेश्चन थे, उसमें 25, 40 टोटल 60 क्वेश्चन आपने कर लिए। उससे पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन और दिए थे, लगभग 75 क्वेश्चन आपने कर लिए और 25 मैंने आपको क्लास में कराए थे, तो मतलब 100 क्वेश्चन आप लोग कर चुके। तो उम्मीद ये करता हूँ कि कभी इसका क्वेश्चन अब आप लोग गलत नहीं करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर शीट नंबर 4 के डाउट्स पूछो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अच्छा 1 to 5 के आंसर नहीं दिए? अरे यार ये और दिक्कत हो गई। तो इसमें तो किसके आंसर, किसी के आंसर सही नहीं। अच्छा इसका है, इसका है, इसका है। सिक्स्थ का भी नहीं है। चलो ठीक है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सम टॉफीज आर एक्लेयर, ऑल एक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, सम डेयरी मिल्क आर चॉकबार। एटलीस्ट सम एक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क। जब ऑल एक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क है तो सम एक्लेयर डेयरी मिल्क ट्रू हो जाएगा। नो टॉफी इज चॉकबार, तो ये नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? पहला वाला क्लियर होगा, इजी था। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2। Only a few goats are horses, few goats are not horses. All horses are rabbit, and no rabbit is a mouse. Some rabbits are definitely not goats. बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? Some rabbits are definitely not goats. ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगा। मतलब हद कर रहे हो हैं मानसी, प्रज्ञा, शीतल, सोच के जवाब नहीं दे सकते? गड़बड़ करोगे ना तो फिर मार्क्स खो दोगे। इतनी मेहनत करने के बाद आज 10 घंटे हो गए हमें इस टॉपिक को करते हुए। ये 10 वाला लेक्चर है सिलोजिज्म का, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया आपके लिए इसमें, पर इसके बाद भी अगर आप ऐसी गलती करोगे बच्चे को बहुत खराब लगेगा। तो भाई शीतल, प्रज्ञा, अब बोलोगे कुछ कि चुप हो गए? फॉल्स होगा कि ये नहीं होगा, कि अभी भी इसका रीजन ढूंढ रहे हो? समझ आया या नहीं आया? ऑल माइस या ऑल माउस बोल लो इसे। ऑल माउस कैन नेवर बी गोट्स।
सभी के सभी माउस कभी गोट्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ना? ये क्या कह रहा है? सभी के सभी माउस कभी गोट्स नहीं हो सकते। अगर मैं सभी के सभी माउस को गोट्स के अंदर बना दूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? रैबिट से तब भी एनिमी रख पाऊंगा मैं? ये गलत होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉट टू। समझ आया क्वेश्चन नंबर 2? इसके आंसर्स लिख लेना आप लोग एक जगह, ठीक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई है। कभी जब आगे प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलो थर्ड देखो, 0% टीचर इज प्लेइंग, यानी कि नो टीचर इज प्लेइंग। सम टीचर्स आर स्ट्रिक्ट पर्सन। नो टीचर इज बैड, कोई भी टीचर बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता कोई भी टीचर बुरा, सब टीचर अच्छे होते हैं। 100% बैड आर वर्स, यानी कि सारे के सारे बैड वर्स है। ठीक है, अब सम बैड पर्सन्स आर नॉट प्लेइंग। सम बैड यानी कि सम बैड आर नॉट प्लेइंग। बताओ क्या बैड और प्लेइंग के बीच में कोई रिलेशनशिप है? नहीं है सर। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स फॉल्स। अमरजीत, कोई कोई बहुत बुरे होते हैं सर, तो मुझे कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हो? बहुत बुरे, वर्स बैड वाले में या वर्स वाले में? 5 वाला रह गया, कौन सा 5 वाला रह गया प्रियंका? अच्छा हाँ, स्टेटमेंट रह गया। सम स्ट्रिक्ट पर्सन्स आर प्लेइंग, तो सम स्ट्रिक्ट पर्सन्स आर प्लेइंग यानी कि ये जो स्ट्रिक्ट वाले पर्सन की बाउंड्री है ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, बस। और थैंक यू प्रियंका। कुछ बोल नहीं रहा अमरजीत, अमरजीत ने मुझे बहुत बुरे वाली कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है बेटा, देख लूंगा मैं भी, अपना भी दिन आएगा। चलो यहाँ क्या लिखा है? सम बैड पर्सन्स, यानी कि सम बैड आर नॉट प्लेइंग। अगेन बैड और प्लेइंग के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्या लिखा है? सम स्ट्रिक्ट पर्सन्स कैन बी बैड, कुछ स्ट्रिक्ट पर्सन्स बैड हो सकते हैं। बताओ क्या कुछ स्ट्रिक्ट पर्सन बैड हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है। पहला वाला तो फॉल्स है, दूसरा वाला बताओ। सर हो सकता है सर ट्रू। बताओ शीतल, क्या नहीं समझ में आया? दूसरा वाला ट्रू होगा। बताओ शीतल, क्या समझ में नहीं आया? हो सके तो अनम्यूट करके बोल लो। ये 5 स्टेटमेंट को टीचर से सम क्यों लिया? क्यों भाई? यहाँ पर क्या लिखा है? सम टीचर आर स्ट्रिक्ट पर्सन्स एंड सम स्ट्रिक्ट पर्सन्स आर प्लेइंग, तो टीचर में भी स्ट्रिक्ट पर्सन का सम पार्ट जाएगा, प्लेइंग में भी जाएगा। क्या मैंने क्या करा क्या है इसमें? बताओ। ठीक, अब देखो फोर्थ वाले के सारे स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हम ऊपर ही देख के कर लेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है? सम वर्स्ट आर नॉट टीचर्स, मतलब कुछ बहुत बुरे टीचर्स नहीं है। बताओ सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 4 का कंक्लूजन नंबर 1 सही है या गलत है? कुछ बहुत बुरे टीचर्स नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कुछ बहुत बुरे स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं। बताओ सेकंड वाला ट्रू है या फॉल्स है? कुछ बहुत बुरे स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं।
सम बस कैन बी स्ट्रिक्ट पर्सन, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स और स्ट्रिक्ट पर्सन में कोई रिलेशन नहीं, दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं आपके। यानी कि ऊपर आपके दोनों क्या थे, ऊपर वाला आपका सिर्फ एक ट्रू था, नीचे आपके दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बताओ क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब मुझे बताओ पहले तो, क्योंकि अभी एक काम करते हैं, इसके पांचवा और छठा वाला, पांचवा और छठा वाले का आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करी होगी, तो आंसर बताओ क्या है आप लोगों के पांचवें और छठे के। पांचवें क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है, प्रीति बता रही है इसका ए है। चलो फटाफट से चेक कर लेते हैं। नो वेस्ट इज नॉर्थ, all northwest is south, 100% साउथ इज नॉर्थ। तो यहाँ पर ऑल साउथ क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये नो नॉर्थ इज वेस्ट है, तो ये रिलेशनशिप यहाँ से काटना पड़ेगा। अब 0% नॉर्थ वेस्ट इज साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का यहाँ पर बना दो, और इसका नॉर्थ वेस्ट का क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। ठीक, अब क्या लिखा है, ऑल साउथ इज नॉट वेस्ट, कहने का मतलब ये है कि सभी का सभी साउथ वेस्ट नहीं है। बताओ मुझे ये सही होगा? यस सर। इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट ही गलत हो यार। जब स्टेटमेंट, एक बात बताओ, जब स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा तो चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगी? ये सवाल पूछना चाहिए था पहले दिन, पूछ रहे हो 10वें दिन, फिर हद कर रहे हो। स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी के सभी साउथ वेस्ट नहीं है, ऑल साउथ इज नॉट वेस्ट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी का सभी साउथ है वो नॉर्थ के अंदर आ रहा है, और नॉर्थ और वेस्ट एनिमी है, तो साउथ भी आपका ऑटोमेटिकली एनिमी हो जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 2% वेस्ट, यानी कि 2% का मतलब क्या हो गया, सम वेस्ट कैन बी नॉर्थ वेस्ट, सम वेस्ट कैन बी नॉर्थ वेस्ट, तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि सारा का सारा वेस्ट नॉर्थ का एनिमी और नॉर्थ वेस्ट उसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो प्रीति ने आंसर किया तो ऑप्शन नंबर ए वो सही है। ठीक है, चलो तो 5 तक हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को देख लेना। अब आपके बचे क्या है, क्वेश्चन नंबर, जो शीट नंबर 4 है, इसके 10 क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट होगा। और शीट नंबर कौन सी आपकी जो मैंने बोली थी, शीट नंबर कौन सी वाली मैंने, सर शीट नंबर 2, वो वाली मैं अभी फॉरवर्ड करवाता हूँ आपको मैम से बोल के। ठीक है, वो फॉरवर्ड करवाता हूँ। और इसके अब ये जो है, ये टॉपिक हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। आपने लगभग 100 क्वेश्चंस भी कर लिए। मुझे फटाफट सब लोग एक एक वर्ड में बताओ, क्या ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हुआ एग्री के हिसाब से? अमरजीत, एक बार वीडियो सुनना, मुझे आपने आज बहुत बुरा टीचर बोला है बेटा, देखना एक दिन आएगा आपका भी। आपको नहीं बोला है मैंने सर। भूपेश, किसने मुझे बोला ना? यस सर, आपको ही बोला, झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मजाक कर रहे, मस्ती करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक और जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए वही एक आध क्वेश्चन आएगा, इनइक्वालिटी। वहां पर भी आपको मैं एक से ऐसे जबरदस्त मेथड बताऊंगा कि आप बोलोगे क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, तो और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे, उनके जो डाउट्स होंगे वो हम लोग इनइक्वालिटी की टॉपिक के जब डाउट्स लेंगे तब वहां पर उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके डाउट होंगे तो वहां पर मैं ले लूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास का टाइम हो रहा है, सर आपको वेट कर रहे होंगे। ठीक है, वो भी कह रहे होंगे, विश्वास ने अभी तक छोड़ा नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना सब लोग ख्याल रखना, और सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलो बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।
है।